बिना मांगे भगवान ने भक्ति का वरदान केवल 3 लोगों को ही दिया है। या तो शबरी मैया को दिया है, या केवट को दिया है, या सुतीक्षण को दिया है, बिना मांगे। केवट ने कहा फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। और भगवान ने क्या दिया? अपनी भक्ति भगवान उसको वरदान देते हैं। और ऐसे ही शबरी मैया को भगवान ने कहा कि नावदा भगत का हो तो ये पाही। सुतीक्षण ने तो ये कहा था तुम्हें नीक लागे रघुराई। तो इससे आप लोगों को जान लेना चाहिए कि भगवान को अच्छा लगता क्या है। भगवान को जो अच्छा लगता था वो वरदान दिया, भक्ति दी। और भक्ति भी कैसी दी? बोले अविरल भगति विरति विज्ञाना। अविरल भगति, ऐसे नहीं कि एक दिन कथा में आ गई, खूब भक्ति चटकी, अरे महाराज जी की रोज कथा सुनेंगे, हमें बनारस भेज दो। और फिर नाते रिश्तेदार आ गए और तुम्हें छोड़ गए। अब बोले महाराज जी की कथा तो अभी चलेगी ना, थोड़े से आज यहाँ घुमा लाओ, आज थोड़े उधर घुमा लाओ। ऐसी भक्ति हो कि जैसे हनुमान जी कथा सुनते हैं, बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम। यही काशी में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, रामानंदाचार्य जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसी कथा करते थे कि खुद हनुमंतलाल जी महाराज कथा में आते थे। और गोस्वामी जी को खुद नहीं मालूम था कि उनकी कथा में हनुमान जी आते हैं। पता कैसे लगा उनको? कितने लोग गए हैं 80 पर तुलसी घाट पर, तुलसीदास जी का जहाँ उनकी रामायण रखी, कितने लोग गए? बहुत कम लोग गए। हाँ, आप गए। तो वहां पर आप देखोगे एक नौका का भी टुकड़ा रखा हुआ है, जिस नौका पर बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिशा निवृत्ति के लिए सुबह सुबह यहाँ काशी में नहीं करते थे, गंगा जी के उस पार जाते थे, कमंडल लेकर। कमंडल में जल भर के ले जाए वहाँ। और दिशा निवृत्ति के बाद में, शौच क्रिया करने के बाद में जब वो लौटते थे तो उनके कमंडल का जो पानी रहता था एक ठूंठ पेड़ पर डाल देते थे। और ऐसा धोखेवश उन्होंने 21 दिन कर दिया। उनको मालूम नहीं था कि मैं कोई तांत्रिक साधना कर रहा हूं, पर ये एक तांत्रिक साधना थी। यदि किसी पेड़ के अंदर में ब्रह्म पिशाच हो और शौच क्रिया का बचा हुआ जल यदि उस पर डाल दिया जाए तो वो प्रेत सिद्ध हो जाता है। सो जो ही 21वां दिन हुआ वो प्रेत निकल आया सामने। वो स्वामी जी तुलसीदास जी थोड़े तो पहले पीछे हटे, फिर खड़े हो गए, डर तो उन्हें कोई था नहीं। तो प्रेत ने कहा बरमब्रूही वरदान मांगो। बोले क्या वरदान मांगे? बोले जो भी वरदान मांगना। कहा हमें राम जी का दर्शन करा दो। तो प्रेत ने कहा कि महाराज कोई भी व्यक्ति आपको वो चीज दे सकता है जो उसके पास हो। अब राम जी का दर्शन तो हमको ही नहीं मिला, राम जी को दर्शन हमें मिला होता तो हम पिशाची होने में होते। तो बोले ये वरदान तो हम आपको नहीं दे सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा फिर इसके अतिरिक्त हमें कोई वरदान चाहिए नहीं। चल दिया। उनका सुनो सुनो, आपने साधना की है, हम आपको राम जी का दर्शन तो नहीं करा सकते, पर उपाय बता सकते हैं, आप बोलो। बोले उपाय ही बता दो। बोले हम नहीं दर्शन करा सकते, पर जो दर्शन आपको करा सकता है उसका पता बता देते हैं। बोले बता दो। कहा आप जब कथा करते हो तो आपकी कथा में नित्य श्री हनुमंतलाल जी महाराज विराजते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि रामचरित सुनवे को रसिया। ये राम कथा सुनना भी रस होता है। जिनको रस होता है उनके सब कामकाज जल्दी निपट जाते हैं और तत्काल दौड़ पड़ते हैं कथा में, चलो एक भी शब्द निकल नहीं जाए। नहीं तो गृहस्थी तो दिन रात लगी रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी मेरी कथा में आते? बोले हाँ महाराज, आप जब कथा करते हो तो हनुमंतलाल जी महाराज आते हैं। कैसे आते हैं? बोले कोढ़ के रूप में, कोढ़ी रोगी का रूप धारण करके आते हैं। इसका कोई प्रूफ है आपके पास में? इसलिए आप जाना, हनुमान जी के पास में ऐसे नहीं बनाया गया, कोढ़ियों का आश्रम बना हुआ है वहां पर।
संकट मोचन जी का जब दर्शन करने के लिए आप जब जाओगे इधर से, तो राइट हैंड में उनके दरवाजे के पहले ही एक रास्ता अंदर जाता है, उसके पहले ही कोड़ियों का आश्रम है। वो इसी दृष्टि से बनाया गया कि हनुमान जी महाराज ने इसी रूप में जाकर के कथा सुनी थी। क्यों कोड़ी के रूप में गए? क्योंकि जो सत्पुरुष होते हैं वो दूसरे से स्पर्श नहीं करना चाहते। महात्मा चलेंगे तो लोग टच करना चाहते हैं, और अगर आपको पांव ना छुआने हो तो कथा से बोल दो कि पांव मत छूना। फिर तो माताएं कहेंगी कि मना क्यों किया, आप तो हम जरूर छूएंगे। हाँ, इसलिए देखो मना रहता है। साधु संत को भगवद रूप माना जाता है। आप किस स्थिति से आए, कहाँ से आए, इसलिए चरण स्पर्श मना करते हैं तो नहीं करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज सोचते थे कोई स्पर्श ना करे, इसलिए कोढ़ी के रूप में आते। दूसरे लोग सोचते थोड़े दूर ही बैठते कि कोढ़ी घरोगी है, तो एक तरफ हनुमान जी महाराज टिक करके बैठ जाते। अब हनुमान जी, तुलसीदास जी महाराज को तो आज पता लग गया था कि हनुमंत लाल जी महाराज आते हैं। आज तो 10 मिनट पहले ही बैठ गए कथा मंच, व्यास मंच पर, और देख ही रहे थे बुजुर्ग कौन आता है। और प्रेत ने बताया था वो कथा से 5 मिनट पहले आते हैं और आरती का दर्शन करने के बाद में जाते हैं। पहले से आके बैठ गए, देखे कौन आया। एक बुजुर्ग लाठी टेकते हुए आया, बैठ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज भाव के साथ में रोते हुए कथा कही। आंखों से आंसू बहते रहे और कथा उन्होंने सुनाई 80 घाट पर। और कथा समापन के बाद में इधर आरती हो रही थी। गोस्वामी जी ने आरती ली, लोग प्रसाद बट रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रसाद लेकर के पीछे पड़ गए। उस जो बुजुर्ग था उसके पीछे पीछे चल दिए। जो लगभग 50 वर्ष पुराने हैं काशी के, उनको मालूम होगा 80 घाट से एक कच्चा रास्ता जाता था संकट मोचन हनुमान जी के लिए। ये नाला था पहले, जहाँ पर अब राम सेतु, कितना सुंदर नाम रखा, पुल का नाम क्या रखा? राम सेतु। क्यों रखा राम सेतु? क्योंकि उधर लंका है और इधर में ही है, इसलिए उधर के रास्ते में जाने वाला पुल जानते हो ना, क्या नाम है? आराम से देख लेना, वहां लिखा है। पता था ये राम सेतु नाम क्यों? लंका है उस तरफ, इसलिए राम सेतु। तो महाराज वहां से कच्चा रास्ता जाता था नाले के किनारे से, सीधे दुर्गा मंदिर के लिए जाता था। उधर से आगे संकट मोचन जी के लिए चले जाओ। उसी से रास्ते से चलते चलते गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे, वो बुजुर्ग कहें कि हमारे पीछे क्यों पड़े बाबा, आप इतने बड़े महापुरुष, इतने सुंदर कथा करने वाले। बोले नहीं, देखो अब हमको पता लग गया है कि आप मेरे सर्वस्व हो, मेरे आराध्य हो, मुझे आप ऐसे मत बहलाओ। अब फिर रुक जाए कोड़ी बाबा, फिर रोकें कि बाबा हमारे पीछे क्यों लगे। चलते चलते देखो आज भी वहां पर जंगल है जहां संकट मोचन हनुमान जी, और वहां पहुंच जाने के बाद में जब कोई नहीं रहा तो हनुमान जी ने कहा बाबा क्यों आप मेरे पीछे पड़े हो, आप जाओ। अरे हम ऐसी रोगी। गोस्वामी तुलसीदास जी रो करके चरणों में गिर पड़े, बोले मैं संसार में बहुत भटक लिया, और जब मुझे मालूम हो गया है कि आप मेरे आराध्य हैं तो भला मैं आपको छोड़ करके कहाँ जा सकता हूँ। और उसी समय में श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, शंकर मोचन भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज वहां पर प्रकट हो गए। ऐसे हनुमान जी शंकर मोचन जी महाराज प्रकट हुए। ये कोई साधारण प्रतिमा नहीं, साक्षात हनुमान जी महाराज ही संकट मोचन हनुमान जी के रूप में विराजमान है। कल्याण पत्रिका में लिखा कि यहाँ जो काशी में जो राम जी का मंदिर ये है जो फल देने वाला है, उत्तर भुवन में ऐसा कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत की सबसे अधिक चमत्कृत मूर्ति श्री यहाँ पर, क्योंकि राम जी शंकर जी के आराध्य हैं ना, इसलिए शंकर जी ने इनकी स्थापना की है।